बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, आप जो ये दर्शन कर रहे हैं संत बाबा छोटू जी महाराज, ये संत बाबा निक्का सिंह महाराज जी का तपोस्थान से ये स्थान फेमस है। यहाँ पर उन्होंने तप किया था और हर वर्ष वो एक एक 3-3 महीने तक यहाँ पर बैठ कर के तप क्या करते थे। तो उस स्थान को आगे संत बाबा छोटू सिंह जी ने बहुत बढ़ाया, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई है और इस पर नया साल मनाया जा रहा है। प्यारी साध संगत जी, पिछले 3 दिनों से सभी संगत यहाँ एकत्रित हुई है और सभी संगत ने अपने मन के भाव सतगुरु के सानिध्य में प्रकट करे और दूरों पारों चल के सभी संगतों ने, चाहे बीबियाँ हों, बच्चे हों, बड़े हों, रागी जत्थे हों या फिर कथावाचक हों या भजन कीर्तन की मंडली हो, सभी ने अपने मन के भाव प्रकट करे। और 2 रागी जत्थे आए थे, उन्होंने भी अपने मन के भाव प्रकट करे। तो प्यारी साध संगत जी, भगवान करे कि जिस तरह पिछला साल हमारा सभी खुशियों के साथ बीता महाराज जी के आशीर्वाद के द्वारा, और इसी तरह महाराज जी के आशीर्वाद के द्वारा ही हमारा 2025 नया साल आने वाला, वो भी इसी तरह खुशियों के साथ बीते। और हमेशा हम भी गुरु जी की कृपा बनाए रखें कि हमेशा हम गुरु जी के सानिध्य में बैठ कर के उनके उपदेशों को मन में ग्रहण करके और उनके वचनों को ग्रहण करके चलें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की जयकारा बाबे नानक दा बोल संगते, 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 जयकारा बाबे नानक दा। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। बोल संगते, जयकारा बाबे नानक दा बोल संगते, जयकारा बाबे नानक दा बोल संगते, जयकारा बाबे नानक दा। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। बोल संगते, जयकारा बाबे नानक दा बोल संगते, जयकारा बाबे नानक दा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे साध संगत जी, सबसे पहले विराजमान गुरु नानक देव जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन और नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज हम सब मिलकर के गुरु नानक देव की हजूरी विच सारे बैठ करके हम पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष का हम आवागमन कर रहे हैं। और हम इसका इतना स्वागत करते हैं कि जितनी खुशियों के साथ हमारा ये पुराना वर्ष बीता, उससे और अधिक खुशियों के साथ और इसी तरह सतगुरु के सानिध्य प्राप्त करते हुए हमारा ये 2025 वर्ष भी बड़ी खुशियों के साथ, सबका बहुत ही खुशियों के साथ ये समय निकले। हमें पता ही ना चले, जिस तरह हम आज बैठे हुए हैं, सुबह से लगे हुए हैं सारी संगत, अभी तक बैठे बैठे 1 बजने वाला है, किसी को पता ही नहीं कि समय कैसे व्यतीत हो गया। उसी तरह वर्ष में हमारा ऐसे ही निकले। हम भगवान के आगे यही अरदास विनती करते हैं कि सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें। तो प्यारी साध संगत जी, आज का सतगुरु की कृपा से ही
हम जो अपने विचार आपके सामने साझे करेंगे नए वर्ष के ऊपर, आज के विचार का बिंदु है कि आत्मज्ञान की विधि क्या है। देखिए, संसार को तो हर कोई कैसे भी, किसी भी उम्र, किसी भी समय प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये जो आत्मज्ञान है, ये मनुष्यों को कई जन्मों के बाद ये जन्म मिलता है। ये मानुष जोड़ा बड़ा ही अनमोल है, तो इसे ऐसा न हो कि ऐसे ही बिखर चला जाए। हमें अपने जीवन को सफल करना है तो हमें इस बात को भी अवश्य ही अपने मन में बिठाना है कि आत्मज्ञान की विधि क्या है और उसे हमें सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो प्यारी साथ संगत जी, सबसे पहले यदि मनुष्य इस संसार चक्कर से मुक्त होना चाहता है तो उसे सबसे पहले इस बात पर विचार करना चाहिए कि बंधन क्या है और बंधन का कारण क्या है और इसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है। तो प्यारी साथ संगत जी, मनुष्य इस माया शक्ति के प्रभाव के कारण अपने इस आत्म स्वरूप का विस्मरण कर चुका है और इस शरीर को ही अपना आत्म स्वरूप मानता है। इसीलिए उसके चक्कर में और उसके पालन पोषण में लगा रहता है, हर समय शरीर की ही चिंता करता है, हर समय इस शरीर की चिंता करते हैं। उसे अपनी इस बात की चिंता ही नहीं, इस बात की उसे याद ही नहीं आती कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो एक आत्म स्वरूप चेतन हूं। जब इस बात पर वो विचार करेगा तो अपने आप कोई अच्छा ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु की तलाश में निकलेगा। यदि व्यक्ति हंता और ममता का त्याग करता है और इस पर विचार करता है कि हंता ममता क्या है और ये असंता क्या है, जब इन तीनों वस्तुओं का त्याग कर देगा तो उसकी यात्रा आत्म पद के लिए अग्रसर हो जाएगी और वह अपने आप सतगुरु ईश्वर उस पर कृपा करेगा और सतगुरु के पास पहुंच जाएगा, वो सतगुरु जो हमें इसका ज्ञान करा सकते हैं और उसको इस विचार का ज्ञान कराइए कि तू शरीर नहीं, तेरा जो शरीर के साथ देह ध्यास तो करके बैठा है, तू शरीर नहीं है, इसका त्याग कर, तू तो आत्मा है, तू आत्मा चेतन है, शरीर नहीं। शरीर तो नष्टवान है, शरीर नष्ट होने पर भी तो नष्ट नहीं होगा, शरीर के मरने पर भी तो जीवित रहेगा। और ये वास्तविक ज्ञान कौन करा सकता है हमें? केवल ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु ही। इस ज्ञान की विधि में वो ही बताते हैं और वही इस पथ पर चलने के लिए उन्हें यही ज्ञान देते हैं। जब व्यक्ति इस बात को समझने लगता है तो उसे अपने वास्तविक अनुभव होने लगते हैं। क्या अनुभव होने लगता है? कि सच में मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर को देखने वाला मैं दृष्टा साक्षी हूं। और फिर वो सतगुरु के वचनों को अपने हृदय में धारण करके उनके बताए हुए उपदेश को ग्रहण करता हुआ उनके पथ पर चलता है। और जब व्यक्ति इस पथ पर चलने लगता है तो अपने आप ये शरीर, हंता ममता, सबका विषयों का त्याग करने अपने आप त्याग हो जाता है। वो करता नहीं है, अपने आप त्याग हो जाता है, क्योंकि ईश्वर कृपा करते हैं तो उन्हें गुरु प्राप्त होते हैं। जब गुरु कृपा करते हैं तो अपने आप ही उसका ये शरीर की हंता ममता और ये संसार एकदम से छूट जाता है। वो छोड़ता नहीं है, छूट जाता है। और जब हम छोड़ देंगे तो नहीं छूटेगा, जब अपने आप छूटेगा तो वो छूट जाता है। तो प्यारी साथ संगत जी, सभी के आगे मेरी यही विनती है कि इसमें बहुत हो रहा है और आप लोग भी काफी देर से बैठे हुए हैं, तो मेरे कहने का मतलब है कि आज हमें नया वर्ष सतगुरु के सानिध्य में मिला है। तो हम और इस धरती पर हम बैठे हैं जहाँ पर हमारे परम पूज्य संत बाबा निक्का सिंह महाराज जी, इस जगह का नाम एक कोई आम जगह नहीं है, इस जगह का नाम है तपोस्थान।
हमारे महापुरुषों ने यहाँ तप किया है, तो क्या हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते? अगर हम डेली 1 घंटा भी अपने लिए देते हैं तो हमारा नाम भी तपोस्थान में बदल सकता है। तो हमने उनके पद पर चलना है। हमारे परम पूज्य संत बाबा छोटू जी महाराज जो हमेशा ही अगर रात तक भी हम बैठे हैं तो वो ये नहीं कहते कि मैं थक गया हूँ, मैं सो जाऊं, या कोई ऐसी बात का उनके मन में जवाब ही नहीं आता। वो कहते हैं तुम्हारे लिए तो मैं रात रात घर बैठा रहता हूँ, लेकिन तुम कुछ करो तो सही। पहले पुराने ऋषि मुनि हम पढ़ा करते थे कि वो जब किसी महापुरुष के पास पढ़ने के लिए जाते थे तो पहले 1-1 वर्ष उनसे घर की आश्रम की सेवा कराया करते थे, और उसके बाद वो कहते थे कि जब हमारी इच्छा होगी, जब तुम इसकी पात्रता के काबिल बनोगे तो तुम्हें कुछ ज्ञान दिया जाएगा। लेकिन हमारे गुरु हमारे पर इतनी कृपा करते हैं कि जब मर्जी हम पुस्तक लेके बैठ जाएं, कभी वो नहीं कहते कि हम आपके लिए कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी उसके बाद हम खाली के ही खाली रह जाते हैं। तो ये गलती किसकी है? ये हमारी गलती है। यदि हम धोखा कर रहे हैं तो हम अपने शरीर के साथ, हम अपनी आत्मा के साथ हम खुद धोखा कर रहे हैं। जो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जो अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं करता उसे आत्मघाती कहते हैं। सबसे बड़ा हथियारा वो है जिसे उसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो हम आत्म प्यारे नहीं बनना, हमने तो अपनी आत्मा को जानने वाले बनना है, अपने गुरु के शब्दों पर चलना है। हमने बनना नहीं, हम हैं, लेकिन हमारे अंदर एक अज्ञान का पर्दा जो पड़ा हुआ है, जो देह ध्यास बना हुआ है, इसको हमने केवल इसका त्याग करना है। तो इसकी वास्तविकता हमें कौन करा सकते हैं? सतगुरु। उनके पास ही बातों के शब्द हैं जो हमें इस बात का ज्ञान करा सकते हैं, वही संभव है, बाकी कोई नहीं करा सकता। मोक्ष की प्राप्ति का अगर कोई उपाय है तो केवल सतगुरु के पास। प्यारे साथ संगत जी, एक छोटा सा साथी है। एक बार गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा पर जा रहे थे, रात्रि का समय था। उनके साथ भाई मर्दाना अकेले साथ में थे। यात्रा करते करते रात हो गई। वहां पर जाकर उस गांव में पहुंचे जहां पर केवल साधु ही रहा करते थे। वहां पर साधु का ही निवास था और कोई इंसान नहीं था। फकीर वहां कहते थे मस्तान का घर, मस्तान का गांव। जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर कोई मनुष्य दिखाई न दे, क्योंकि साधु संत हमेशा अपने समय पर अपने अंदर हो जाते हैं। ये तो गृहस्थी लोग हमारे जैसे जो होते हैं, वो इधर उधर की बातें करने बाहर बैठे रहते हैं चौपालों में। जब उन्होंने देखा कि वहां कोई है ही नहीं, तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और मर्दाने को कहने लगे कि तुम रवा बजाओ और मैं गुरबाणी उच्चारण करता हूँ। उन्होंने अपनी वाणी उच्चारण करने शुरू करी तो इतने में जो वहां पर साधु संत रहते थे, उनके जो शिष्य था वो आकर कहने लगा, अपने उनके कान में आवाज आई कि कोई भला पुरुष यहाँ पहुंचा है। उन्होंने जाकर के अपने गुरु से कहा कि महाराज वहां पर कोई 2 व्यक्ति बैठे हैं, ना जाने वो कौन है, लेकिन वो बहुत अच्छा गुरबाणी का उच्चारण कर रहे हैं। उनके जो मुखिया थे उन्होंने कहा, एक बर्तन दूध का भरा हुआ कटोरा दिया और नगो नग भर के कटोरा दिया कि उसमें कहा कि एक बूंद भी पानी के नीचे गिर ना पाए, पर इस कटोरे को जाकर के जो वहां वाणी उच्चारण कर रहे हैं उनको आप जाकर के दे आना, पर कहना कि ये हमारे गुरु ने आपको भेंट भेजी है। वो फकीर अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे थे, लेकिन जब गुरु नानक के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा, और वो पहले ही जान चुके कि ये मेरे लिए अब ऐसा होने वाला है। तो जब वो वहां पर पहुंचा तो दूध का कटोरा, तो उनके शिष्य ने कहा कि ये आपके लिए, आपका यहाँ पर हम स्वागत करते हैं, मस्ताना के गांव में आपका स्वागत करते हैं, और ये दूध का कटोरा आपके लिए हमारे गुरु जी ने भेजा है। गुरु जी ने कहा ठीक है।
पास एक उनके चरणों में फूल अर्पित किए हुए थे, उनके फूलों में से एक फूल निकाल करके गुरु नानक देव जी ने उस कटोरे के बीच में डाल दिया। फूल हल्का होता है, वो तलने लग गया। गुरु नानक ने कहा कि यही कटोरा, यही भेंट जाकर के आप अपने गुरु को वापस दे देना और मेरी तरफ से उनको कहना कि मेरी तरफ से एक छोटी सा भेंट है। जब वो दूध का कटोरा वापस उनके मुखिया के पास पहुंचा तो मुखिया ने देखा कि वाह, मैं तो क्या समझ रहा था और ये तो क्या निकले। उनका मकसद था कि हमारा गांव में पहले ही बहुत फकीर रहते हैं, तो यहाँ और किसी फकीर की जरूरत नहीं है, तो इनको हम यहाँ रहने न देंगे, इसलिए हम इनको वापस भेज देंगे। तो गुरु नानक उन्होंने सोचा कि ये इन्होंने ऐसा मुझे फूल भेंट किया है कि ये तो तैर रहा है, ये तो गिर नहीं रहा है, ये तो हम सबके बीच में एक फूल की तरह रह सकते हैं। वो भागते उस कटोरे को देख करके, उस फूल छोटी सा भेंट को देखते हुए वो गुरु नानक के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे कि आपका हम यहाँ स्वागत करते हैं। जो आप, हमें पता चला कि आप फूलों की तरह रह सकते हैं, आपके मन में कोई बैर विरोध नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच का आपके अंदर कोई ये बात ही नहीं उठती। आपने तो हमें ये सिखा दिया कि फूलों की तरह हम रह सकते हैं, लेकिन हमें रहना है। वो क्यों रहना था? क्योंकि उनको सब सिखाना था, उनको शिक्षा देनी थी कि ऐसा नहीं है कि जैसे कहा जाता है ना कि कोई गरीब होता है तो उसके पास थोड़ा पैसा होता है और अमीर के पास बहुत होता है तो गरीब उसके लिए कोई रोटी नहीं कर पाता। तो ऐसी बात नहीं है। साधु संत बहुत सब्जियों के भूखे नहीं होते हैं, वो केवल प्रेम के भूखे होते हैं। उन्होंने एक फूल दिया, उन्होंने कहा मैं फूल की तरह रह सकता हूँ, मुझे बहुत जगह नहीं चाहिए। जबकि उनको जगह की क्या जरूरत थी? सारी पृथ्वी, सारी धरती, तीनों लोग ही उनके थे, लेकिन उन्होंने उनको शिक्षा देकर सिखाया कि मेरे जैसा और भी कोई यहाँ फकीर आए उसे रहने दीजिए, उसको जगह दीजिए, उसका स्वागत कीजिए। तो प्यारी साथ संगत जी, हमें हमेशा ही सतगुरु ये सिखाते हैं कि सबके साथ मिलके रहना, सबको अपना समझना, किसी से भेदभाव नहीं करना। अगर आधी रात में कोई आता है तो उसे उठ करके उसको लंगर पानी बिस्तरा देना। तो यदि हम इस छोटी छोटी बातें नहीं होती हमारे लिए, ये बड़ी बातें होती, इनके पीछे भी ज्ञान होता है। यदि हम बातों को अपने मन में अच्छी तरह से बिठा के इन शब्दों को ग्रहण करें तो हमारा इन छोटे छोटे कामों से ही हमारा कल्याण हो जाता है। प्यारे साथ संगत जी, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लख लख बधाइयाँ। इसी तरह सतगुरु के चरणों में लगे रहो, उनका सानिध्य पाते रहो। जितना समय अपने आप को मिलता है उतना समय अपने लिए अधिक से अधिक समय निकालने की कृपा करें, ताकि हमें भी कुछ ऐसा लगे सबको कि हमने इस जीवन में, ये जीवन हमें मिला है तो हम कुछ करके जा रहे हैं। एक जब हम कहीं एक दिन के लिए की यात्रा के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम अपना प्यार करते हैं कि 2-4 सूट डाल लो, लिपस्टिक बिंदी डाल लो, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हम जब इस शरीर को छोड़ के जाएंगे तो हम अपने लिए क्या साथ लेके जाएंगे जिससे हमारा दूसरा जन्म होगा। कभी नहीं विचार किया। ये नहीं कि बीबियां ही करती हैं, जेंट्स भी सारे ऐसा ही करते हैं। कभी कोई विचार नहीं करता इस चीज का कि हमने अपने साथ क्या लेके जाना है, लेकिन हमारे साथ क्या जाना है। कोई पैसा, धन दौलत, बच्चे बेटे कुछ नहीं साथ जाना है तो केवल जो हमने ज्ञान प्राप्त किया वो हमारे साथ जाएगा, उसके आधार पर हमारा आगे का जन्म होगा। और ना जाने हम अनजाने में कितनी गलतियां करते हैं तो हमारा जन्म हो या ना हो मानुष जन्म तो जरूरी तो नहीं है। तो इसलिए अगर ये जन्म मिला है तो हमें गुरु जी बताते हैं कि वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान में अनजाने में कोई गलती होती है तो भगवान भी माफ करता है, लेकिन जानबूझ के हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को कोई गलती ना करें। अगर किसी से कोई गलती होती है तो उसे क्षमा करें, और क्षमा करने वाला सबसे बड़ा होता है। तो प्यारी साथ संगत जी, कोई गलती हो गई तो उसकी मैं क्षमा चाहती हूँ और एक बार दूरों नेड़े चल के आए सारी संगत का तय दिल के साथ मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत पुराने वर्ष की खुशी के साथ और नए वर्ष का बधाई देती हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले
सो निहाल। बोले श्री गुरु नानक देव की, गुरु नानक देव जी की, बाबा निकल सिंह महाराज की, बाबा निकल सिंह महाराज की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे साथ संगत जी थी बीबी नीलम जी, जिन्होंने अपने मन के भाव सतगुरु की कृपा के द्वारा ही प्रकट किए।